अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, कुछ टाइम के बाद हम ये यानी कि लेक्चर में अपलोड करने लगा हूं। कुछ यानी कि ज़ाती मसरूफियात की बेस पे कुछ दिन मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह अब डेली बेसिस पे कोशिश किया करूंगा कि अपना लेक्चर अपलोड किया करूं। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को कवर करते हैं। इंशाल्लाह आज हम एडिटोरियल को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह ओपिनियन को भी साथ मिला लेंगे। दोस्तों, 24 अक्टूबर 2025 के ये हमारे आर्टिकल हैं एडिटोरियल पेज के डॉन न्यूज़पेपर के। देखते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है, डेट इज अनफिनिश्ड ब्लाइट के नाम से। दोस्तों, इसके अंदर पोलियो केसेस के बारे में बात की जाएगी। देखते हैं कि राइटर क्या बता रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो राइटर ये कहता है कि अभी भी पोलियो डिजीज के खिलाफ फाइट कर रहा है। इस साल तकरीबन 30 नए पोलियो के केसेस हमारे मुल्क के अंदर यानी कि सामने आए हैं। लास्ट ये 74 केसेस थे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर पहले से तो कम हुए हैं। पहले 74 थे, अब 30 केसेस हमारे पास सामने आए हैं। और ज्यादातर जो केसेस हैं दोस्तों वो खैबर पख्तूनख्वा में। आप देखें वहाँ पे 19 केस हमारे पास सामने आए हैं। सिंध में 9 केस, पंजाब में 1 और जीबी के अंदर भी 1 केस सामने आया है। दोस्तों, इसके अलावा राइटर ये कहता है कि यानी कि कुछ सैंपल लिए गए 127 यानी कि सैंपल लिए जा रहे थे कि गंदे पानी में से चेक किया जा रहा था क्या यहाँ पर पोलियो का वायरस मौजूद है या नहीं। आप देखें कि उसमें से 44 प्लेसेस ऐसी थी जहाँ पर वो पोलियो का वायरस मौजूद था। राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ये वायरस अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस साल तकरीबन 45 मिलियन से ज़्यादा बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा पोलियो के जो वर्कर्स हैं, जो इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं दोस्तों, उन पे अटैक किया जाता है जब ये लोग कैंपेन चलाते हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान या केपीके के इलाके के अंदर। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं दोस्तों, वहाँ पर तो वैक्सीनेशन का काम यानी कि बच्चों तक हम पहुँच ही नहीं सके कि उन लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि आप देखें कि सैलाब आया। सैलाब आने की वजह से बहुत ज़्यादा इलाके ऐसे थे जो कि इफेक्ट हुए, तो वहाँ पे यानी कि ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी इफेक्ट हुआ है दोस्तों। इसके अलावा आप देखिए पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को यानी कि ये कतरे वैक्सीन के ये जो वैक्सीन होते हैं ये लगाने से मना कर देते हैं। यानी कि वो पोलियो के कतरे पिलाने से अपने बच्चों को मना करते हैं। उसके पीछे ये वजह होती है कि दोस्तों, एक तो बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं होते जो बैकवर्ड एरिया से होते हैं, तो उन लोगों को जस्ट अफवाहें जब सोशल मीडिया पे इस तरह के फैला दी जाती हैं कि अगर आपने ये वैक्सीन लगा ली तो इतने इतने साल के बाद ये साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, ये साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं। इसकी भी एक काउंटर स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए जो कि अभी हमारे पास उस तरह से नहीं है। उसके बारे में राइटर आगे इंफॉर्मेशन देगा हमें कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा ये मसले हैं कि बहुत ज़्यादा कि आप ये चीज़ देखें कि जो बहुत ज़्यादा जब सिक्योरिटी होती है दोस्तों, पोलियो टीम के साथ आके इस पे अटैक ना किया जाए तो फैमिली उससे भी डर जाती है। आपने उसको खौफ में भी नहीं फैमिली को लेके जाना। राइटर ये कहता है कि गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत बुरा नहीं है, बेहतर है, लेकिन हमने हर एरिया को पाकिस्तान में कवर करना है। आप देखें कि हमने हर बच्चे तक जाना है। वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी बच्चा मौजूद है उस बच्चे को जाके हमने वैक्सीन लगानी है। इस काम के लिए अगर वो फैमिलीज फॉर एग्जांपल नहीं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही, तो आप रिलीजियस लीडर्स की हेल्प लें, आप टीचर्स की हेल्प लें, आप जो वहाँ के लोकल लीडर्स होते हैं उनकी हेल्प लें, ताकि वो लोग सामने आके अपने बच्चों को पहले कतरे पिलाएं, तो वहाँ के जो फिर कम्युनिटी के लोग होंगे वो भी अपने बच्चों को कतरे पिला सकते हैं। दोस्तों, राइटर ये कहता है अगर हमने मिल के काम किया फिर ही पाकिस्तान इस पोलियो वायरस से निकल सकता है। अब देखिए हम और अफगानिस्तान ही रह गए हैं, बाकी तो दुनिया में ऑलमोस्ट सभी ममालिक जो है वो इसको रिकवर कर चुके हैं। दोस्तों, दूसरा आर्टिकल है हमारा वीट पॉलिसी मॉडल के नाम से। दोस्तों, गवर्नमेंट ने 40 केजी वीट पे जो प्राइस फिक्स की है वो 3500 रुपये है। यानी कि एक मन गंदम पे 3500 रुपये यानी कि ये प्राइस फिक्स किया। दोस्तों, इस पे अमल दराम तो होता नहीं है, जस्ट हुकूमत इस तरह की पॉलिसियाँ बना के तो जाती हैं। देखते हैं और मज़ीद इसके बारे में राइटर हमें क्या कहता है। राइटर कहता है कि लास्ट ईयर भी जो वीट की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब देखिए हम आईएमएफ के मेंबर्स हैं। अब आईएमएफ से हमने कर्जा लेना होता है। आईएमएफ तो ये कहता है कि आप इस तरह की प्राइसेस गवर्नमेंट खुद डिसाइड ना करे बल्कि मार्केट पे छोड़ें। मार्केट खुद अपने डिसाइड करे कि प्राइस कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी, सप्लाई एंड डिमांड की बेस पे। लेकिन गवर्नमेंट देखिए अभी भी प्राइस को कंट्रोल करने लगी हुई है। इसका मतलब कि कंफ्यूजन अभी भी है। अब देखिएगा हुकूमत ने एक नया सिस्टम दोस्तों मुतारफ करवाया है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रेसिप्ट फाइनेंसिंग के नाम से है। ये क्या है दोस्तों? ये सिस्टम ये है कि फार्मर्स जो उनके पास गंदम पड़ी हुई है वो उसे जाके इस वेयर हाउस के अंदर रख सकते हैं और रख के हुकूमत से एक रसीद लेंगे। उस रसीद को लेके वो बैंक में चले जाएंगे, बैंक में जाके वो कर्जे ले लेंगे। ऐसा क्यों किया गया? फॉर एग्जाम्पल जी एक फॉर एग्जाम्पल जी एक फार्मर था, फार्मर के पास गंदम पड़ी हुई थी।
अब जब तक उसने वो गंदम निकालनी नहीं है, उसके पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, उसने दोबारा काश्तकारी कहाँ से करनी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर मजबूर हो जाता है, पैसे नहीं उसके पास होते, वो अपना सर्कट नहीं चला पाता, इस वजह से वो मजबूर हो जाता है, बेशक यानी कि सस्ती उसे गंदम यानी कि सेल करनी पड़े, वो भी कर देता है। सो हुकूमत ने कहा कि आप मजबूर होकर यानी कि सेल करने के बजाय बेहतर ये है कि आप हमारे वेयर हाउस में रखवाएं ये गंदम, और वहां से हुकूमत से रसीद लेके बैंकों से कर्जा ले लें, ताकि आपको वो इमरजेंसी सिचुएशन ना आए, बाद में आपकी जो प्राइस फिक्स की हुई है आप उसी प्राइस पे जाके ये गंदम सेल करें। सो दोस्तों, ये हुकूमत का कहना है, लेकिन इसका मसला ये है कि आप देखेंगे जो बैंक से कर्जे मिलेंगे वो भी इंटरेस्ट बेस होंगे, यानी कि सूद होगा, जो कि इस्लाम में वैसे ही हराम है। जो बिग ट्रेडर्स हैं वो तो इसका फायदा उठा लेंगे, स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो सफर ही करेंगे। सो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को एक क्लियर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, तीसरा आर्टिकल है हमारा गवर्नमेंट ऑफिस ऑफर के नाम से। दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इमरान खान को बनी गाला यानी कि शिफ्ट करने के लिए तैयार है। पीटीआई भी राजी दिखाई देती है, कि वो भी कहती है कि अगर हुकूमत सिंसियर है तो हम इस ऑफर पे यानी कि गौर फिक्र कर सकते हैं। इमरान खान राइटर कहता है कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान का रह चुका है, सो उसे फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सो उससे आप अगर इस तरह यानी कि उसकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करेंगे, तो राइटर के मुताबिक गवर्नमेंट का इमेज जो है वो बुरा जाएगा दुनिया के अंदर। सो आप देखें, जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन के दरमियान प्रॉब्लम्स है दोस्तों, राइटर ये कहता है उसे गुस्से से या बाय फोर्स से उससे सोल्व नहीं करना चाहिए, बल्कि जो गवर्नमेंट है उसे जस्टिस करना चाहिए, यानी कि प्यार मोहब्बत से मसलों को हल करना चाहिए, रिवेंज नहीं लेना चाहिए। सो अगर राइटर के मुताबिक आप उसे यानी कि इमरान खान को अच्छी जगह भेज देते हो या बनीगाला शिफ्ट कर देते हो, उसकी वजह से पॉलिटिकल फाइट्स कम होंगी, यानी कि दोबारा से ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये ऑफर रियल है, तो दोस्तों राइटर ये कहता है इसकी वजह से मुल्क के अंदर दोबारा से ये जो इतनी पोलराइजेशन हुई हुई है वो दोबारा से यूनिटी आएगी, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो पहले से इंप्रूव करेगी। सो दोस्तों, ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं, इंशाल्लाह कल से हम ओपिनियन का भी साथ मिला लिया करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मिले, तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर कोई बच्चा CSS PMS PPSC FPSC के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता है, गाइडेंस लेना चाहता है, तो हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।